राहुल गांधी सांसद थे और अब वह सांसद नहीं रहे। उनके पास सरकारी घर था, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि वह अपने बहन प्रियंका के घर में रहें, या हो सकता है कि किसी और कांग्रेसी सांसद के घर रहें। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस नेहरू परिवार के पास कोठियां हुआ करती थी, उसी परिवार के वारिस के पास अपना खुद का घर नहीं है। सोचने की बात यह है कि उन कोठियों का क्या हुआ जो उनके पुरखों ने बनवाई थी, और आज उनके पास कुछ नहीं है। पिछले दिनों राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे, जहां राहुल गांधी ने ऐलानियत तौर पर कहा था कि उनके पास घर नहीं है। अब उनके पास घर क्यों नहीं है, वह बात उतनी ही पुरानी है जितनी नेहरू परिवार का इतिहास। अब आपको बताते हैं कि उनके पास घर क्यों नहीं है। आज आपको उसका पूरा इतिहास बताते हैं। शुरू तब से करते हैं जब पंडित राजनारायण कौल के परिवार का नाम नेहरू हो गया। इस परिवार के लक्ष्मी नारायण नेहरू ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील बने। 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो इन्हीं राजनारायण के बेटे गंगाधर ने अंग्रेजों के पुलिस के अधिकारी बने। इसी बीच उन्हें दिल्ली छोड़ना पड़ा और यह आगरा पहुंच गए। गंगाधर के बेटे बंशीधर आगरा जुडिशियल कोर्ट में काम करने लगे और नंदलाल स्कूल मास्टर बन गए। इसके बाद गंगाधर की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम मोतीलाल नेहरू रखा। इसके बाद नंदलाल ने अपनी मां और भाई मोतीलाल की देखभाल की। इसके बाद मोतीलाल ने मैट्रिक पास की और इलाहाबाद चले गए। 1883 में कैम्ब्रिज से वकालत की डिग्री हासिल की और दोनों भाइयों ने अपने वकालत के पेशे को बड़े जज्बे के साथ शुरू किया। इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने स्वरूप रानी से शादी की। इनकी पहली पत्नी का देहांत इनके पहले बच्चे को जन्म देने के साथ ही हो गया। इसके बाद इन्होंने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को जन्म दिया। तब मोतीलाल नेहरू की वकालत अपने उरूज पर थी। वह महीने के 2000 रुपए कमाते थे। उस समय 2000 रुपए कितने होते हैं, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उस वक्त स्कूल टीचर को 10 रुपए महीने मिलते थे। इसके बाद वे इलाहाबाद के सबसे महंगे इलाके 9 एल्गिन रोड पर रहने लगे। 1900 में उन्होंने अपना पहला घर 19,000 रुपए में खरीदा। इस घर का नाम आनंद भवन रखा गया। इसके 30 साल बाद 1930 में उन्होंने एक और घर लिया और अपने पुराने वाले घर को देश के नाम कर दिया और उसका नाम स्वराज भवन कर दिया और अपने नए घर का नाम आनंद भवन। इसके बाद 1931 में उनकी मौत हो गई। आजादी के समय में आनंद भवन कांग्रेस का मुख्यालय रहा। सारी बैठकें वहीं पर हुआ करती थी। कहीं तो नेहरू परिवार को रहना था तो जवाहरलाल नेहरू इस भवन के टॉप पर रहने लगे और उनको इस भवन के टॉप पर रहने लगे। भारत की आजादी के समय 15 अगस्त 1947 तक आनंद भवन नेहरू परिवार का घर रहा और नेहरू का दफ्तर दोनों बना रहा। इसके बाद कांग्रेस का नया दफ्तर दिल्ली का जंतर मंतर रोड हुआ। उन्होंने अपना घर आधिकारिक तौर पर तो किसी को नहीं दिया था, लेकिन 1969 में इंदिरा गांधी ने अपने पैतृक घर आनंद भवन को देश को समर्पित कर दिया। ये दोनों घर स्वराज भवन और आनंद भवन मोतीलाल नेहरू ने बनवाए थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा। इसके बाद इंदिरा गांधी भी देश की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उन्होंने भी अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा। इसके बाद राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने भी अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा।